अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बख़ैर होंगे। आज हम कलकत्ता का जादू, मोहब्बत के लिए बहुत फेमस जादू है कलकत्ता का। मोहब्बत के लिए, वशीकरण के लिए, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए कलकत्ता का जादू कहलाता है। आज का जो ये नक्श आप देख रहे हैं, ये कलकत्ता के जादू में शामिल होता था। पहले ज़माने में कलकत्ता का जादू काफ़ी फेमस था। कलकत्ता के जादू के लिए, कलकत्ता के शहर के लिए, कलकत्ता के जादू टोने के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है कि कलकत्ता का जादू कितना पावरफुल होता था और उस कलकत्ता के जादू से कितने लोगों का वशीकरण हुआ और कितने लोगों को अपने वश में किया गया। तो अगर आप भी किसी से शादी करना चाहते हैं, कोई जायज़ मकसद है, किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, किसी के रिलेशन में आना चाहते हैं, तो ये कलकत्ता का जादू जो आज मैं बताने वाला हूँ ये आपके लिए है। याद रहे, जिसका दिल भरे वही करे, जिसका दिल ना भरे वो मत करे। क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें ईमान का ख़तरा है कि नहीं है। इसमें मेरे ख़्याल से ईमान का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शैतान से ऐसी मदद नहीं मांगी गई है जिसमें अल्लाह का शरीक बनाया गया हो। लेकिन अगर फिर भी जिसका दिल नहीं भरता है वो ना करे और दूर रहे। लेकिन मुझ पर कमेंट और तंज ना करे कि किस तरीके की बातें करते हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। तो मैं उनको ही हिदायत करता हूँ कि जो हाजी, नमाजी, काजी अपने आप को बनते हैं, मुत्तकी परहेजगार बनते हैं, जो ज़ाहरी तौर पे तकवा अख्तियार करते हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़ाहरी मुत्तकियों से कि वो मेरे चैनल से फ़िलहाल के लिए दूर हो जाएं, ताकि उनको अगर मेरी कोई बात नागवार गुज़रे तो मैं माज़रत चाहता हूँ पहले से ही, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगता है। चूँकि ये एक इल्म है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लोगों की काफ़ी फरमाइशें थी कि कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो फौरी तौर पे असर करे, तो आज मैं वही चीज़ लेकर के हाजिर हो गया हूँ। 24 घंटे का टाइम लगता है इसमें। 24 घंटे में सामने वाला आपका फ्रेंड बन जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा, आपके रिलेशन में आ जाएगा। वो कैसा भी हो, कहीं भी हो, कितना ही सख्त दिल क्यों ना हो, कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, कोई कितना ही बला की खूबसूरत हो या कोई कितनी ही बला का खूबसूरत हो, जो किसी को खातिर में ना लाता हो, वो देखें 24 घंटे के अंदर आपका महबूब हो जाएगा, आपका दोस्त हो जाएगा। कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे, ये इस कलकत्ता के जादू के तासीरात में से है कि कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे। ऐसा अमल कि जो आपने अभी तक न देखा है न सुना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हम आपको इस तरीके से कैसे बताते हैं। याद रहे, ये मेरे राज़ों में से एक राज है जो मैंने फाश कर दिया है आपके लिए। वरना मैं ऐसे ऐसे अमलियात जानता हूँ जो यूट्यूब पे भी अपलोड करने के लायक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस और लोगों की प्राइवेसी और लोगों की हर तरीके के मिजाज के लोग होते हैं। इसलिए मैं कुछ ऐसे अमलियात भी हैं जिनको मैं डालने से डरता हूँ, कहीं लोग उसका मिसयूज़ ना करना शुरू कर दें। लेकिन ये भी अमल है, इसको सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अज़ाब व सवाब के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे, ये चीज़ तो काम करेगी ही करेगी। एक छुरी हो, उससे सब्ज़ी भी काटी जा सकती है, उससे किसी का गला भी काटा जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। तो ये चीज़ भी है, इसे दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसी को नाजायज़ मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है और किसी से शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए, रिश्ते में मिठास पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। करना न करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आइए बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। आपको इसके लिए भोजपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। याद रहे, भोजपत्र लकड़ी का एक पेपर होता है, एक ख़ास किस्म की लकड़ी होती है, उससे पेपर बनाया जाता है, उसे भोजपत्र कहते हैं। भोजपत्र आपको पंसारी की दुकान में, मार्केट में, चौराहों पे आपको, ये दुकानों पे आपको मिल जाएगी। भोजपत्र आप पता कर लें, या ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, भोजपत्र आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को भोजपत्र नहीं मिलता है, मजबूरी है, मसलन अगर कोई सऊदी अरबिया में रहता है या यूके वगैरह में या बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं जो हजरात, और उनको भोजपत्र नहीं मिलता है, तो वो क्या करेंगे? तो उसका भी एक रास्ता है। मजबूरी की हालत यह है कि भोजपत्र अगर ना मिले तो सुर्ख कलर का कोई कागज़ ले लें, जी बिल्कुल सुर्ख होना चाहिए, सुर्ख कलरदार होना चाहिए। ऐसा पेपर की जो एकदम सुर्ख हो, मसलन जो सुर्ख कलर आप देख लेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा हल्का गुलाबी हो या हल्का सुर्ख हो, या जैसे पुराने कागजात हो जाते हैं जले हुए, या ऑरेंज कलर का हो, इस तरीके की चीज़ों को सुर्ख में शुमार होता है।
अमलियात की दुनिया में। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे पेपर आप ले सकते हैं। नहीं तो आप भोजपत्र लीजिए, अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ये इस तरीके के पेपर आप हासिल कर लीजिए। उसके बाद में इस अमल को बनाने का जो दिन है वो कोई भी दिन आप बना सकते हैं। इसमें कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, ना कोई ख़ास दिन मुकर्रर है। ये किसी भी हर अयाम में काम करता है। ये ज़वाल माह हो या उरूज माह हो, सब में काम करता है। यानी कि खुलासतन आप ये इतना समझें कि ये कभी भी आप करेंगे इसको कामयाबी मिलेगी। बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको भोजपत्र पे या जिस पे भी आपको बनाना हो उस पे आपको ब्लैक पेन से आपको या ब्लैक मार्कर से, स्केच से इस तरीके से पहले सबसे पहले इस तरीके से ये बनाना है। उसके बाद यहाँ से उठा के आपको इस तरीके से ला के यहाँ मिला देना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले इस तरीके से ये इसके हाथ बनाने, इधर से भी ऐसे बनाने, ठीक है। फिर से उसके बाद में ये मीम लिखना है, फिर ये मीम लिखना है, फिर ये तो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये दायरा बनाना है, बीच में एक लकीर, फिर ये 2 आँखें बनानी है इसकी, ठीक है। ये 2 आँखें बनानी है। उसके बाद में आपको सबसे पहले आपको अंदर लिखना है 3 4 5 1 2 3 1 3 2 1 2 3। उसके बाद में आपको ये बनाना है। उसके बाद में आपको इधर से ये लकीर खींचनी है, फिर आपको तो लिखना है, फिर ये तो लिखना है, फिर ये 3 2 3 5 2 4 1 3। उसके बाद में ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, ये इधर से, फिर ये इधर से, फिर ये इधर से। उसके बाद में आपको ये चीज़ें लिखने के बाद पहले ये सारा खाना पुर कर लेना है। खुलासतन अंदर की जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ये इधर से शुरू करें, इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इधर से पहले अंदर ये वाला पुर कर ले, ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे भी पुर कर सकते हैं आप। यानी अंदर की चीज़ें आप चाहे ये पहले करें चाहे ये पहले करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं ऊपर की, ये आपको ये भरना है, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से इधर से इस तरफ से भरते चले आना है। ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इस अमल के बारे में ये है कि चूँकि ये कोई मुसल्लस भी नहीं है, मुरब्बा भी नहीं है, मुखम्मस भी नहीं है, तो इसकी कोई ख़ास चाल भी नहीं बताई है। लेकिन जो मैं अपना तजर्बा जानता हूँ वो इसी तरीके से जो मैंने बताया है। अगर बगैर चाल के भी आप भरोगे, मसलन आपने पहले बाहर के हिस्से भर लिए, फिर ये सारी चीज़ें, तब भी काम करेगा। लेकिन मैंने एक तरीका बता दिया है आपको कि इस तरीके से भी भरा जाता है। चूँकि ना ये मुरब्बा है, ना ये मुसल्लस है, ना ये मुखम्मस है, तो इसलिए इसकी कोई ख़ास चाल नहीं है। इसे बगैर चाल के भी आप जिधर से इधर से लिखना चाहें, एक तरफ से लिखना चाहें, ऐसे ऐसे, तब भी काम करेगा। ये आपको बना लेना है कागज़ पे। उसके बाद में आपको करना क्या है देख लें। इसको करने के लिए बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चूँकि काफ़ी पुरानी चीज़ है तो इसलिए इसको बताने के लिए 2 तरीके हैं इसके करने के। जब ये आप बना लें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरफ मतलूब का नाम लिखना है, जिसके लिए करना है, जिसको तलब करना है उसका नाम लिखना है। पहले उसका नाम लिखें जिसके लिए आपको करना है, उसका नाम लिखें। अगर वो लड़का है तो बिन लगा के उसकी माँ का नाम लिख लें, अगर वो लड़की है तो बिनते लगाएं, फिर उसकी माँ का नाम लिख लें। और उसके बाद में इधर आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। याद रहे, नाम हिंदी अंग्रेज़ी में अगर लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे। इधर भी अपना नाम भी हिंदी अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे। ठीक है जी। जिधर से हिंदी लिखी जाती है उधर से हिंदी लिखेंगे, जिधर से उर्दू लिखी जाती है उधर से उर्दू लिखेंगे। अब ये जो मुकम्मल बन जाएगा उसके बाद में इसको आपको किसी कुएं में डालना है। कुआं समझते हैं, कुएं में डालना है जिसमें से लोग पानी वगैरह पीते थे पहले, कुएं में डालना है। अगर आपको कुआं ना मिले तब जाके आपको ये दूसरा रास्ता है कि आप बहते हुए पानी में इसको डाल दें। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ठहरे हुए पानी में नहीं डाल सकते आप, या तो आपको कुएं में डालना है या बहते हुए पानी में डाल देना है। अब ये जो नक्शा आप डालेंगे इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर अंदर ये कलकत्ता का जादू जो मोहब्बत के लिए है फौरी असर करेगा और आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। आपका महबूब आपका हो जाएगा, आपसे बातचीत करेगा, हर तरीके से आपकी पनाह में रहेगा, आपकी हर बात मानेगा। जैसा आप बोलते जाओगे वैसा करता जाएगा। क्योंकि इसके लिए यही कहा जाता है कि कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंदे। अब अगर कोई इसे किताबों में ढूंढेगा तो याद रहे ये चीज़ें किताबों में आपको नहीं मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ या तो उसे हैंड राइटिंग से लिखी गई हैं, जो हाथों की तहरीरें होती हैं उसमें मौजूद हैं, या तो आपको सीना दर सीना बुज़ुर्गों से हासिल होगा। ये वो चीज़ें थी जो अब नापैद होने वाली थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको, एक राज है जो मैंने आपको फाश किया है, तो इसको भी आप राज रखें। ऐसे बंदे के हवाले ना करें कि जो इसकी कदर ना करता हो।
ऐसे बंदों को ना बताएं, ऐसे बंदों को ना शेयर करें कि जो इसकी अहमियत को ना जानता हो।